इन प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है, ऐसे कौन से सरल उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से काफ़ी लोगों को शनि के प्रकोप से निजात मिली है। ऐसे में और कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें पढ़ करके या जिन्हें करके लोग निजात पा सकते हैं शनि के प्रकोप से? देखिए, शनि के विषय में मैं कहूँगा कि इसमें बहुत सारी रेमेडीज़ बनी हुई हैं। खासतौर पे हमने कई रेमेडीज़ को देखा है यूज़ करके, लेकिन पर्टिकुलर कुछ ही रेमेडीज़ जो हैं वो भरपूर काम करती है, काफ़ी व्यक्ति पे समानता से काम करती हैं। तो इसमें रेमेडीज़ के लिए तो परामर्श करना पड़ेगा कि काफ़ी अलग अलग टाइप की है और सारी साइंटिफिकली है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, पूरा बेसिक हम आपको समझाएंगे कि कैसे काम करती है। पूरा शनि ग्रह ये पूरा एक विज्ञान है। ये बात अलग है कि आज की स्थिति में, आज के युग में जो लोगों ने इसे प्रोफेशन बनाया है उसको अलग अलग ढंग से पेश करें, वो बात अलग है, लेकिन ये एक्चुअल विज्ञान है। इसके इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम आपको क्लियरिफाई कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप भी किसी समस्या से ग्रस्त हैं, ग्रस्त की समस्या हो चाहे व्यापार की समस्या हो, आप डॉक्टर ओम प्रकाश भागवानी जी से इन मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। नंबर आप एक बार फिर नोट कर लें, 9373125859। दर्शकों, एक बार फिर हम आपको नंबर बता रहे हैं, 9373125859। सर, जैसा कि हमने कई बार सुना है, शनि की 7.5 चलते समय अनेक प्रकार की विपदाओं को झेलते हुए कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग, पंडित कहते हैं कि ढैया चल रही है तुम्हारी। सर, ये ढैया क्या होता है और ऐसी स्थिति में मनुष्य पर क्या प्रभाव डालती है ढैया? शनि की ढैया के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि शनि के ढैया का भी प्रभाव देखा गया है। इसमें भी मनुष्य को काफ़ी कष्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 7.5 में से काफ़ी कष्ट गया, तो शनि की ढैया में वो लोग काफ़ी अच्छा पिकअप कर गए। कई बार ऐसा देखा है कि शनि की दशा में काफ़ी परेशानी हुई और ढैया में उन्होंने काफ़ी पिकअप किया, काफ़ी अच्छा व्यापार हुआ और काफ़ी जो नुकसान थे उनके कवर अप हो गए। तो अढ़ैया के विषय में भी देखा गया है कि इसके बहुत सारे प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ते हैं। जैसा कि सर, लोग आज भी शनिदेव के नाम से घबराते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह भी जानना चाहते हैं कि जैसे शनिदेव के वाहन के रूप में या उनके सहायता के रूप में कौवे की सवारी हमेशा करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि क्या कौवे को भोजन कराने से, क्या पशु पक्षियों में भोजन कराने से, कौवे को खास करके भोजन कराने से क्या शनिदेव के प्रभाव को कम किया जा सकता है, 7.5 के प्रभाव को कम किया जा सकता है? प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप बताएं। 7.5 के प्रकोप से बचने के लिए लोग अधिकांश देखा गया है कि कौवों को दाना डालते हैं। इससे देखा गया प्रभाव कुछ कम होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर हनुमान जी का अभिषेक, जो कि देखा गया है चोला चढ़ाना, उनको चमेली का तेल लगाना, सिंदूर लगाना और उनमें जनेऊ का संस्कार करके उस पर काफ़ी लाभ पाया जा सकता है। रामायण में आपने देखा होगा, शनि जी जब कैद थे तो हनुमान जी उन्हें जब छुड़ाने गए थे तो उन्होंने उनसे वादा किया था कि भाई, उसमें वर्णन दिया गया है ताकि भाई शनि जी ने उनसे कहा था कि भाई आपके प्रकोप, मेरे प्रकोप में जो भी आएगा, जो आपको उससे आराध्य रहेगा, जो आपकी सेवा करेगा, उससे कष्ट काफ़ी कम हो जाएगा। और हमने देखा है कि ये उपाय करने के बाद, चूल्हा चढ़ाने के बाद मनुष्य को काफ़ी आराम मिलता है। रामायण में ये कहा गया है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और जहाँ भी राम की कथा होती है, श्री राम जी की कथा होती है, हनुमान जी स्वयं वहाँ उपस्थित होते हैं। ऐसे में लोगों को हमेशा से ही राम जी की कथा करनी चाहिए और शनि के प्रकोप से बचने के लिए कई उपाय भी जो सर ने बताए हैं वे करने चाहिए। सर, कई बार एक मन में जिज्ञासा लोगों के बीच में आती है या उठती है इसके लिए कि काले घोड़े की नाल घर पर लगाने से शनि के प्रभाव को कम किया जा सकता है या घर की आर्थिक परिस्थितियों को ठीक किया जा सकता है। ऐसे में क्या ये सटीक उपाय है या कुछ और बात है, इसमें क्या गूढ़ रहस्य है, बताइए। देखिए, घोड़े के नाल के विषय में मैं कहूँगा, ये काफ़ी पुराने समय से हम सुनते आए हैं। देखा गया है प्राय लोग घोड़े की नाल को अपने घर के चौखट पे लगाते हैं। काले घोड़े की नाल मिलना बड़ी मुश्किल है, आजकल घोड़े कम भी हो गए हैं, पहले इनके असर देखे गए थे। जब घोड़ा चलता है उसमें नाल में घर्षण होता है तो एक विद्युतीकरण उसमें पैदा होता है, एक मैग्नेटिक पावर उसमें आता है, जिसके कारण लोग लगाते हैं तो शनि के दुष्प्रभाव से कम होते हैं, ऐसा माना गया है। प्राय कई लोगों को देखा गया कि उस घोड़े के नाल की रिंग बना के इस मध्यमा उंगली में भी धारण करते हैं कि शनि की उंगली जो है ये मध्यम मानी गई है, बीच वाली उंगली जो बड़ी होती है ये मानी गई है। तो यहाँ से जो शनि का प्रभाव आता है तो उसको मैग्नेटिक पावर से रोका जाता है, इसलिए बीच वाली उंगली में लोग अधिकांश घोड़े की नाल की बनी हुई लोहे से बनी हुई रिंग धारण करते हैं।
सर कई बार मनुष्य ये कन्फ्यूज़न में रहता है कि कैसे वो पता लगाए कि उसके ऊपर में शनि का साढ़े साती का प्रकोप शुरू हुआ है, शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या सिम्टम्स या क्या उसके ऊपर में प्रभाव पड़ना शुरू होते हैं? अधिकांश देखा गया है जब भी शनि का प्रभाव आता है तो मनुष्य कन्फ्यूज़न हो जाता है, उसके माइंड में कई प्रकार की बातें शुरू हो जाती है, वो टेंशन और डिप्रेशन उसको आता है और किसी भी काम को करने जाता है उसे बुरी तरह फंस जाता है। ये शनि में के लक्षण आने के बाद चेहरे पे उसके प्रभाव आता है, वो अधिक शांत और डिप्रेशन और टेंशन में ज़्यादा रहता है, अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती है जिससे उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बार बार नुकसान हो रहा है, काम में बाधा आ रही, तो आप समझिए शनि का कहीं से ये प्रकोप चालू हो गया है, यहीं से जाना जाता है कि शनि का प्रभाव अब चालू हो चुका है। मित्रों, आज हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश भागवानी जी, ज्योतिषाचार्य में मानद पदवी से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगर आपकी भी किसी प्रकार की समस्या है शनि से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, तो आप सर के इन फ़ोन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, 9373125859। दर्शकों एक बार नंबर फिर से नोट कर लें, 9373125859। सर आप हमारे अच्छी दुनिया न्यूज़ पोर्टल पे आए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।